आपने जो सुना है इस ज्ञान की इस टाइम ज़रूरत बहुत है, क्योंकि वैसे तो परिवार है आपका, बच्चे हैं, गृहस्थी है, उस खातर आपने टाइम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उससे पांडा नहीं छुटा सकते। हालांकि लगाया पाछे भी उन घरा का ईब किमें नहीं बनना, उनका कोई भविष्य नहीं है। आपने वो भी चुगड़ते देखोगे तो लगता होगा कि ईब बच्चे कितनी कोशिश करते हो, आप बिगड़ते जावे हैं बहुत लंबा नहीं भीतर भेज दो। पूरा चित्र सुनाया था आपसे ही सीढ़ी का, इसमें दिखाया है कि आम सारे क्या नई दुनिया थी जब भेजे थे भगवान ने इस दुनिया, या धीरे धीरे नीचे उतरती उतरती खराब हो गई। अपन कई बार नू लागे है कि जो या दुनिया ईब जितनी बूंदी है ना सदा तो इसी ये थी, पर ईब परमात्मा ने आके बताया कि यह मैंने बहुत बढ़िया दुनिया बनाई, हम भी बहुत बढ़िया थे। ईब जो कर आपने नया घर बनाया हो, उस टाइम वो घर देखा हो किसी ने, और 50 साल पाछे जब उसमें कति खोरे लेकड़ लिए, सारी माटी भी पड़े है जड़ के ने, एक वो घर देखा हो, तो आदमी नू सोचे कि ये तो बहुत बूंदा घर है। पर हमने बनते देखे हैं, जहाँ तो हमने बेरा है कि ये बना होगा जब बहुत बढ़िया होगा, कदे नया। या ये चीज इस दुनिया पे लागू हुआ है, जिस दुनिया में आपा ईब हाँ या इसकी खराब माटी होली जबकि दुनिया है, या भगवान ने नीचे उतर के बताया कि मन ने थारे खातर जमा नई दुनिया बनाई थी, हम भी बहुत बढ़िया थे। अगर आपका एक 5 साल का बालक हो वो किसा हुआ है, और वो बालक जब 100 साल का हो जाए बूढ़ा तो वो किसा हो जाए, वो ये बालक तो बड़ा होंदा उसा हुआ है। नुए या दुनिया भी स्वर्ग थी परमात्मा ने जो बनाई, लेकिन नीचे उतरती उतरती इसकी इतनी खराब हालत होली ईब कि ईब आप इसके एक ईंट भी ठीक करने खातर चालोगे ना तो 4 लकड़ के पड़ेंगी, ईब वह हालत हो रही। आप ईब इस टाइम पे अपने घर के ने ठीक करने खातर कितना ही हंगा ला लो, वो ठीक होंगे कोई, क्योंकि जब आदमी की हालत इसी हो जा, मान लो वो बीमार इतना हो लिया आईसीयू में एडमिट है, उस टाइम आप न्यू भी कहोगे डॉक्टर ने चाहे रोज के लाख रुपये ले लो डॉक्टर साहब, लेकिन इसने ठीक कर दो, डॉक्टर क्या कहेगा ये मेरे हाथ की बातें कौन रही, कौन नहीं कर सकता, बस आप गेरी रखो जितने दिन गेरी रखो, और नहीं तो डॉक्टर भी न्यू कहते हैं तो घर ले जाओ आप सेवा कर लियो 10-5 दिन जितने का भी आदमी है। तो परमात्मा इस दुनिया में कद आया है, मैं यह नहीं कहती कि आप अपने घर के खातर करो ना करो, और करना पड़ेगा मजबूरी है, क्योंकि जो बालक आपने पैदा कर दिए उन्हें बड़े नहीं करोगे तो और करोगे कि जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी, कि परिवार है उसमें खर्चे होंगे तो उस खातर कमाना भी पड़ेगा, बिना कमाई भी काम कौन चले, ये सारी चीज हमारी मजबूरी है। लेकिन एक जगह आके आप हार जाओ हो, बालकों के ऊपर सांस भी खर्च करो हो, 24 घंटे लागे भी रहो हो, सारी दुनिया भर का धन जोड़ के भी नू सोचो हो ही न दे जा, लेकिन इसके बावजूद भी बालक ठीक लगने यू आपका हाथ में कौन रहा, आपका सब कम करती करती भी वह बिगड़ जाए, यह चीज समझ में नहीं आती कि कड़ा कसर रहेगी, इन पालन में कसर रहेगी, किन खातर करण में कसर रहेगी, क्योंकि अपना आपने अपना अच्छा सारा टाइम तो उनके ला दिया, और वह जब बिगड़ गए तो फिर न्यू हो जाए है कि या तो करी कराई सारी अमड़िया मिट होगी, और उसमें भी वह बिगड़ जावे या चीज तो फिर भी देखी बढ़ती जा, अपने घर क्या न लेके बैठ जाए बड्डे होया पाछे, या जब इतना भरोसा भी नहीं रहता कि देने इन में तो कुणसाए उठ के न सारे घर क्या न काट गए। ईब एक लड़के का उदाहरण है, 4 दिन पहले का उदाहरण है, वो विदेश में चला गया था, 4 साल पाछे उल्टा आ गया घरा, अपनी दादी अपनी माँ अपना छोटा भाई और जिसने बहुत प्यार करा करदा और अपनी प्रेमिका 5 जने उसने काट दिए,
सारे मार गिरे। और ईब तो यह चीज समझ में नहीं आई है कि उसने क्यों मार गिरे, उनका खोट के था कि मैं खोट नहीं बस ले मार गिरे। तो आप सोचो ये चीज हो के रहा है। एक बालक फरीदाबाद का 1 हफ्ता पहले की घटना है। बालक उसकी माँ पहले मर ली थी, 9वीं क्लास में बालक पढ़ा था, ठीक को नहीं पढ़ा, मास्टर ने शिकायत कर दी तो छो में आ गया बालक तई कि बाप का बालक ना पढ़ेगा और मास्टर शिकायत करेगा तो क्या करोगे, छो में तो आओगे, मैं पढ़ता क्यों नहीं, और माँ बाबू क्या नाम के हैं जो छो में नहीं आऊंगे तो पड़ोसी तो धमकाओ को नहीं, बिगड़ेंगे तो बिगड़ ही जाओ, किससे के कितने बिगड़ो, और घर के भी नहीं धमकाओगे तो और कौन धमकाओगा भाई। बाबू ने धमका दिया, बाबू सारा दिन उससे खातिर काम करा था, बाबू बेटा दोए थे बस और घर में को था ही ना। रात ने जब धमका दिया ने तो भीतर नू हो गया कि यू बाबू काम का नहीं, यू तो धमकावा है, तेल छिड़क के आग ला दी, मर गया बाप। तो आप नू सोचो कि यो चाल के रहा है या के गुंडागर्दी हुई भाई, मतलब जो करे उन खातिर उनके सिर पर तलवार कर दे हैं, उन्होंने मार गिरे हैं, तो ठीक तो कौन चल रहा है किन्ने भी। पर आप सारे जब भी दुखी होए हो आपने भगवान बुलाया है कि आपके बालक जब लड़ते हों तो आप कितना ही जरूरी काम कर दे हो, जाओगे ना उनके दूर है लड़ाई करने लागे बालक की बात हुई, देखूं तो क्यों लड़े हैं, बची पाँव मचाओगे तो माँ बाप ने जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में आपा जो सारे हैं आपा सारे भी भगवान के बच्चे हैं, जिस तरह थारे बालक हैं नुए हम भी बालक हैं परमात्मा के। जब आपा सारे भी रोण पीटन लाग जावा हाँ तो भगवान पर डटा कौन जानता ऊपर रवे, तो वो ऊपर है। आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा ना, एक दुनिया यह है जिसमें आपा रवा हाँ, एक दुनिया इससे ऊपर है जड़ा मर के न चले जावा हाँ, एक उससे भी ऊपर दुनिया है जिसमें लाल रंग का प्रकाश दिखाया था, वो अपना घर है, भगवान का भी घर है। जाए दे उसने ऊपर आड़ा कमें है, अब ऊपर लाए जाना है, ऊपर लाए देखेगा, ऊपर लाए करेगा कि मैं, तो परमात्मा ऊपर रहे है तीसरे लोक में। इतने आपा ठीक ठाक रवा हाँ, इतने वो बैठा बैठा आराम ते शांति ते देखी जाए। जब आपा सारे रोन पीटन लाग जावा हाँ, चिल्लान लाग जावा हाँ, तो भगवान भी सोचा भी तो रहना मुश्किल है, नीचे जाके देखना पड़ेगा कि साका होया। तो भगवान ने नीचे आना पड़ा है, वो इस दुनिया में आ जाए, आके न फेरे बतावे है कि हमने कड़े गड़बड़ कर दी, कित दिक्कत कर दी जिसकी वजह से यह ब्रांड माटी हो रही है, जो कर थारे बालक बीजे थारे दौरे आम है। अग बाबू सब किम खो खिंडा लिया मैंने तो माँ सारी चीज गलत कर दी, अरीब मैं क्या करूं, फिर भी आप बताओगे ना उसने अकीब भी तू मेरी मान लेगा तो ये सारी चीज ठीक हो जाएगी। नुए भगवान कवे नू कह हमने सारा गड़बड़ कर लिया और ईब मैं ठीक करने खातिर आया हूँ, मेरी ध्यान से सुनो, सारी चीज ठीक हो जाएगी, और वो कर दे है ठीक है। यह भगवान की गजब की बात है कि आपकी कितनी भारी समस्या हो वह सारी की सारी समस्या परमात्मा दूर कर दे है। उस खातिर मुश्किल की में है, आप खातिर वह चीज पहाड़ जितने भारा हैं, अब मेरी समस्या तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता इसी है, क्योंकि आजकल समस्या किसी है कि आपके परिवार की समस्या आप किसी ने बता भी नहीं सकते, पड़ोसन तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि पड़ोसन आज तो ठीक बात करा है, दुरानी जेठानी भाभी आज तो ठीक बोल रहे हैं और तड़के लड़ाई मास दी है, वह सारी बात जो उसकी बताई थी वह गाड़ में ही बक देंगे, फिर वह उससे भी भारा दर्द और हो जाएगा उसके नाम का भी, जहाँ तो आपा किसी ने बता दे को नहीं, और बिना बताई के वो है डीमरा पाक जाए भीतर भीतर, क्योंकि जो चीज़ नहीं बताओगे और दुखी भी हो तो भीतर भीतर चिंता करोगे, तो सबसे ज़्यादा आजकल खतरा किस चीज़ से है कि तो नस पाट जाए, सीधा हार्ट फेल हो है, दूल्हा बैठा हो घोड़ी पे बैठा बैठा लुढ़क जा है, बालक डांस करे हैं डीजे के आगे, वह डांस करते पड़ जाए हैं, हार्ट अटैक इतना एकदम 1 सेकंड में कि आदमी आपके पास ही खड़ा है, खड़ा ही पड़ जाए है, आपने नू लागे नू भी तो दे मरा करें। तो यह चीज ईब सबसे ज्यादा चल रही है, ज्यादा तनाव के कारण। दूसरी चीज क्या हो है कैंसर, कैंसर का मुख्य कारण, हार्ट फेल का मुख्य कारण तनाव है। आपके दिमाग में चिंता है और वह चिंता आप किसी के आगे कह नहीं पा रहे,
कोई उनका समाधान नहीं सूझदा तो जाते सीधा मरेगा है आदमी, क्योंकि उन चिंताएं ने झेलेगा कितनी देर। आपके सिर पर जो 100 किलो का बोझ धर दे तो आप कितनी देर तक खड़े रह सकोगे, आखिर तो पड़ोगे न, क्योंकि भारी है वह चीज। तो जो चिंता आप बुद्धि में ले रहे हो वह आपके ब्योत घनी फालतू उठा रहे हो आप। अरे यह चीज खत्म करने खातर ई परमात्मा आया है धरती पर, और वो भी आपके बुलावे पर आया है, मुँह को नहीं आया कि जो कर हम आए हाँ अड़े तो आपने बुलाए हाँ जब आए हाँ नू ए परमात्मा अपने सारा ने बुलाया है। हे भगवान आजा मर लिए, जब नींद नहीं आई जब बुलाया है, जब चैन नहीं आया जब बुलाया है, जब भूख लागनी बंद होगी जब बुलाया है, जब एकले रह गए जब बुलाया है। किससे तो बात नहीं मिलती, कोई किससे तो आंख नहीं मिलती, कोई प्यार नाम की चीज नहीं रह रही जिंदगी में, किसी पर भरोसा नहीं रह रहा, या हो रही है लाइफ। तो इस टाइम पर भगवान मारे पे दया करके न आवे है धरती पर, और नु कहे आके न सबसे बड़ी बात के कवे है, अब चिंता ना करो मैं आ गया, मैं ठीक कर दूँ। अगर थारे भी माँ बाप हो न, बुजुर्ग हो घर ने, उनके पास बैठोगे तो कितनी समस्या हो पहनू कुएंगे, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करो। तो परमात्मा आके ने यूं भरोसा दे है कि मैं ठीक कर दूंगा। और माता जी इतने साल हो गए चाल चाल के देख लिया, सारी समस्या ठीक कर दी। यूं मैं भरोसा दुआऊँ आपने, क्योंकि जब मेरी कर सके है साथ में ये और माता इनकी कर सके है तो आपकी क्यों नहीं होगी। हाँ होंगी धीरे धीरे। आपने सोचो मैं आज आई हूँ, आज मेरी सारी समस्या खत्म हो जा, आपने रोज रोज सुनते रहोगे और आपकी समस्या खत्म होती चली जाऊंगी, आपकी चिंता कम होती चली जाऊंगी। तो यो भरोसा परमात्मा आके देवे है नीचे नु कहे मेरी बस, और करना के है इस काम खातिर, सिर्फ उसकी सुननी है। एक टांग पर खड़ा को नहीं होना, भगवान ने बेरा इनकी आसन नहीं रह रही, क्योंकि खाद का नाज खा खा के न, और ये सारी उल्टी चीज भीतर सिर ते पाते ही सारे बीमार हैं, आदत फालतू आसन ही नहीं रह रही कि मैं करने की, मन तो और भी खाली हो लिए, तो हम सारे डालते कंगाल हो लिए। परमात्मा ने बेरा इस चीज का तो आके के काम देवे है नु कह, सिर्फ हमें 24 घंटा में तो 1 घंटे का टाइम काट के न मेरी सुन लो, मैं उसे तो ठीक कर दूंगा। इंजेक्शन कौन लाऊं, कड़वी दवाई भी कौन दूं, और कि मैं भी सामने हॉस्पिटल में एडमिट भी कौन करूं, सिर्फ सुनना है सामने। और वो भी किते अमेरिका जाके कौन ही सुनना, आड़े बाली के हो तो बाली में ही सुनना, अम्बड़म के हाँ तो बड़म्बे में बैठ के सुन ला। हाँ आप आड़े इकट्ठे होके सुन लो, घनी दूर पड़ा है घर तो आड़े ऐसी इकट्ठे होके न सुन लो, गाँव में आप 4 जगह सुन लो। तो यह चीज इतनी आसान देवे है परमात्मा तरीका कि सिर्फ हमने करना के है, अपना काम धंधा घर का जो भी है उसने 23 घंटे में पूरा कर दो। 1 घंटा काट लो मेरे खातिर, जिसमें हम मेरी बात सुनो, और सुन के ने हम कुछ दिन में ही हमने लागेगा तक हम भीतर से बदल गए, शांत होते चलेंगे। फिर बच्चे लड़ेंगे तो आपने गुस्सा को नहीं आएगा, फिर आराम से शांति तो उनकी बात सुनोगे, क्योंकि बच्चे तो परेशानी में हैं। आप भी अगर प्यार से ध्यान से नहीं सुन के न उनका समाधान करोगे तो फिर आज बहुत खतरनाक मोड़ पर, हाँ 7वीं क्लास के बालक फांसी खाने लगे माता जी, क्योंकि नहीं तो जो इतने लाडते हैं इतने मुश्किल से पाले हैं न, फिर ये भांगते वाड़ा जान दे रही। तो इन परिवार की सुरक्षा खातर, इनकी शांति खातिर, और जितना जीवन रह रहा है हम आराम से ढंग से जी सका, वो जीना सिखाने खातिर आया है परमात्मा। और मुश्किल पैदा करने खातिर को नहीं आया, आप खातिर आसान करने खातिर आया है। कई बार हमने घर में भी नू लागे बूढ़े बैठे हो ने, नू लागे जनू ये खूंडे हैं, खूंड दे को नहीं वह, आप उनके दौरे बैठोगे ने तो आपकी आधी समस्याएं का तो इलाज बता देंगे वे आसानी से। उनकी बात सुनोगे तो 50% समस्या तो वही कम हो जाएंगी, वह बहुत काम के हैं। उनने जो आदमी 90 साल का है ने, उसके पास 90 साल का अनुभव है। आप जिन चीजों से गुजरन लाग रहे हो ने, वो बहुत कीमती सलाह दे सके हैं आप। तो यह चीज हमने परमात्मा से सीखी, बोलो नहीं माता जी, यह चीज भगवान से सीखी। वो जब आवे है तो वो सिर्फ बतावे है, और किन्ने को नहीं करता, करा तो हम ही है हाँ, लेकिन जो बतावे है उस अनुसार चला है ने तो ठीक होना शुरू हो जाए सारा सिस्टम। तो इस काम खातिर परमात्मा आया है।
आप सारे इसका फायदा उठाओ और सारी चीज जो बिगड़ती जा रही है वह सारी चीज ठीक हो जाएंगी, या परमात्मा गारंटी देगा आगे। तो यो काम करना है आपने। मैं 4 लाइन सुना के न फिर आपकी छुट्टी करूँ, ठीक है। शिव जी आरा री सखी यो से सागी भगवान बन जा, तू भी भाग्यवान। शिव जी आरा री सखी एक रहे भगवान आके ने पास बैठावे पास करावे, पलटे पासा पल के माँ। साहिब राजी सच्चे दिल पे, नाराज झूठे और छल के माँ। बेशक बोला नालज फुल करे, फर्क खांड और खड़ के माँ। बेशक बोला नालज फुल करे, फर्क खांड और खड़ के माँ। देव बनारा री सखी, उसके इतने एहसान करना, पाऊँ मोते बयान। शिव जी आरा री सखी। सारी चीज जितने दुख दर्द चिंता भय सारी चीज खत्म कर दे भगवान। इस जन्म की चिंता भय तो खत्म करे है। पाछले जन्मा में भी जो हमने कर्म का खाता बना रखा है पाप कर्मा का, भगवान ने कहे मेरी याद ते वह भी खत्म होने चले जाएंगे। भय भक्ति भव बंधन काटे, शांति करे गात के माँ। बोझा भारी जन्म तरे सट, तारे शाद शाद के माँ। इंद्र शर्मान बरत लेना, पावे फर्क बात के माँ। इंद्र शर्मान बरत लेना, पावे फर्क बात के माँ। गंगा नहारा री सखी, तू भी करके ने स्नान बन जा, पावन उच्च महान। शिव जी आरा री सखी। तो ई बाप ने यू बेरा देना आए थे माता जी इससे काम, क्योंकि भगवान ने या मारी जब सारी समस्या खत्म हो ली है, जब हमने यह चीज पूछी है कि मारी तो होगी खत्म, ई बता तेरे खातर के करा। तो उसने बताई अजू कर थाम परेशान थे नुए, और भी मेरे और बच्चे रह रहे हैं जो परेशान हैं, उनने बता कर उनने मेरे ते मिलवा दो एक बार, ताकि वो भी सुखी हो जाए। क्योंकि भगवान से ही सुखी कद होगा जब आप सारे सुखी होंगे। हम सोचो ने थारे 4 बालक हैं, 3 तो थारे सुखी हैं और 1 दुखी है, तो माँ तो फिर भी परेशान रहेगी ना। उसने उस चौथे की चिंता रही जागी है, यू भी ठीक हो जाए तो चैन की सांस आवे। तो इतने हम सारे रह रहे हो, इतने भगवान ने सुख को नहीं मिले। आप सारे जब ठीक हो जावांगे तो परमात्मा सुखी होगा, सही तरीके से उसने भी चैन जब आओगा। तो ये बात हम सारे रह रहे हो, आप सारा खातर यू बेरा देने खातर उसने भेजे थे, क्योंकि उससे के हो उससे के घर पे बेरा आया था। क्योंकि किसी के ब्याह हो तो ना ही तो आपने न्यूंदा दे के जाओगा, अकुन के ब्याह है चले जाइयो। जाना ना जाना आपके हाथ में है। हमारा काम था धरती बताना, हमारा काम तो आज हो गया पूरा, क्योंकि हमने बेरा दे दिया। ये थारा रह गया, हम अगला क्या नहीं पहुंचे तो फिर अगला थारा ही तो पूछेगा भाई मेरा वाणा था जब क्यों नहीं आए। ठीक है। ओम शांति।